नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त आए हैं आपके साथ में सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज है। एक यहाँ जबलपुर में एक संस्कार धानी जो एक संस्कार नया आपके सामने आ रहा है और हम इस वक्त हैं NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। यहाँ एक नया रोल आपको दिखाया जाएगा जो एक अंदर आपको ले जाया जाएगा। एक संस्कार जो होता है, कई प्रकार से संस्कार होता है जो बचपन से भी सिखाया जाता है और एक अंतिम संस्कार भी होता है। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जो है एक दान भी आपको एक संतों के माध्यम से यहाँ देखने को मिलेगा जो आपको दिखाया जाएगा। आखिर ये क्या कारण है जो ऐसे संत हैं और उनके अनुयायी ऐसा रोल दिखा रहे हैं और ऐसा एक संस्कारधानी जबलपुर में सामने रोल आया है जो आपके सामने दिखाया जाएगा। तो आइए हम आगे चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि क्या संस्कार है और ऐसे संत के शिष्य कौन सी संस्कारधानी में संस्कार प्रवेश कर रहे हैं और इस दुनिया को दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मेडिकल कॉलेज पर आए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं यह वाणियाँ चल रही हैं देहदान महादान पर। हम इस वक्त खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं एक संत के अनुयायी यहाँ पर आए हैं और अपना एक अंतिम संस्कार तो और भी अनेक तरीक़े से इस सामाजिक तौर पे बोला जाता है, लेकिन एक संस्कार आपके सामने आ रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि यह संस्कार अंतिम संस्कार में एक दान भी एक संतों के हिसाब से बताया जा रहा है और आपको यहाँ जबलपुर संस्कारधानी में दिखाया जा रहा है। तो ये संतों का वचन है और संतों की महिमा है जो एक जीते जी भी कुछ करके जाते हैं और एक यहाँ से जब देहांत होता है तो कुछ न कुछ समाज को एक देकर जाते हैं, जो आज आपको सामने यहाँ देखने में आ रही है। एक समाज समिति संत के जो अनुयायी हैं, अगर उनके अनुयायियों में से अगर एक का भी देहांत होता है तो यह देहदान यहाँ पर एक सामाजिक में विद्यार्थियों को शिक्षा के हिसाब से ये बताया जाता है और मेडिकल कॉलेज में देहदान देने के लिए आ जाते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप लोग, क्या हैं? सर सत्येंद्र दास नाम है, जबलपुर से आए हैं। हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं कि देहदान हो, रक्तदान हो, सारी सेवाएं मतलब लोगों के हित में कार्य करना संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं। तो और ये आए हैं और आपके साथ में ये उनके बालक हैं जिनकी बॉडी पे किसने बताया या कैसे पढ़ा ऐसा संस्कार? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने हमें सिखाया कि जीते जी ये देह लोगों के काम आए और मरने के बाद भी इससे लाखों डॉक्टर सीख के पढ़ाई करके लाखों लोग डॉक्टर बनेंगे। जीते जी भी काम आए और मरने के बाद भी ये देह काम आए, ये हमारे गुरुजी सिखाते हैं संत रामपाल जी। क्या आपके परिवार में सभी सदस्य भी आए हैं यहाँ इस? जी जी। सर आपका क्या नाम? संतोष दास नाम मेरा। क्या बताना चाहते हैं ऐसे? ये तो सब हमारे परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की सीख है, जिनके बताए अनुसार आज हम देहदान कर रहे हैं ताकि मेडिकल के जो भी छात्र हैं उन्हें अपना जो भी पर्पज़ है उसको उद्देश्य उसको पूर्ण करने में सहयोग मिले, उनको शिक्षा मिले।
सर आपसे हम जानना चाहते हैं, अगर ऐसी समिति अगर सामने आती है तो क्या विचार है आपके कि क्या कार्य प्रणाली है जो आगे इन लोगों को एक सहयोग मिलेगा इस देहदान? ये जो संस्था है ये हमें और भी पिछले 2-3 बार से बॉडी डोनेट कर चुकी हैं, तो हम ऐसे संस्था का सादर नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी संस्था लगातार आगे आए ताकि चिकित्सा छात्रों को मृतदेह उपलब्ध हो सके, कैडेवर उपलब्ध हो सके, ताकि वो उचित शिक्षा प्राप्त कर सके। आज के डेट में पूरे भारत में मृतदेह की भारी कमी है, तो अगर लोग मोटिवेट होकर ऐसा दान करते हैं तो चिकित्सा छात्रों को अभूतपूर्व फ़ायदा होगा इससे। तो हम ऐसे कृत्य को, ऐसे कार्य को साधुवाद देते हैं और हम इनका सम्मान करते हैं। सराहनीय कार्य आप लोगों द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती मीरा देवी महोबिया जी की देह को उनके पुत्र श्री नीरज जी द्वारा दान की गई है, तो मैं चाहूँगा कहना चाहिए कि पूरा परिवार इस कार्य में सहमति है। जी हाँ, हमने सबसे पूछा है, सबसे लिखित में सहमति भी ली है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी इन्होंने हमें उपलब्ध कराया है और अपने संबंधित थाने में सूचना भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ऐसे संस्कार पर अगर ऐसे ही समिति सामने आती है तो विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होगा? विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है चिकित्सा शिक्षा में मृतदेह से जानकारी प्राप्त करना। सामान्य जो शरीर की संरचनाएं होती हैं वो हमारे विभाग में ही सिखाई जाती हैं और वो बिना शरीर के पॉसिबल नहीं सिखा पाना। तो ये हमारे प्रैक्टिकल पर्पज़ से बहुत ही आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी इससे प्राप्त होती है हम सभी को। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर अग्रवाल हूँ। पद में? मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ। क्या नाम? मैं डॉक्टर के गौर हूँ। अगर आपके इस मेडिकल कॉलेज में अगर संत के अनुयायी आए हैं और यह समिति आगे आ रही है तो ऐसे में मेडिकल कॉलेज के लिए क्या फ़ायदे हैं? ऐसा कार्य है जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदे का होता है, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी का। ये बिना बॉडी के नहीं सीखा जा सकता, केवल किताबों से नहीं पढ़ सकते, और इसी पे आगे की जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इसी पे डिपेंड होते हैं। तो आगे की जानकारी सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से हो पाती है। तो अच्छा कार्य है, जितने ज़्यादा लोग बॉडी डोनेट करेंगे उतना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदे का होगा और अच्छे डॉक्टर समाज को आगे उपलब्ध होंगे। क्या नाम है? डॉक्टर के सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर एनाटॉमी विभाग। ऐसे कॉलेज में जो पदाधिकारी हैं और भी हम आपके सामने लाए हैं। सर आप सुबोध आचार्य क्या बताना चाहते हैं? ये जो संत रामपाल जी के शिष्यों ने ये जो कार्यक्रम देहदान में पहले भी सहयोग किया और निरंतर सहयोग कर रहे हैं, ये पूरे समाज के लिए एक अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। और इनके द्वारा लगातार जो देहदान हो रहा है, इनके जज्बे को जितना नमन किया जाए, जितना सोचा जाए इस दौर में कि जब देह की बहुत कमी है शहर में, इस दौर में वो सहयोग कर रहे हैं चिकित्सा महाविद्यालय का, तो इसके लिए उनको धन्यवाद। आप इसमें क्या बताएंगे? जी, संत रामपाल जी के शिष्य हूँ और मैं 2 साल पहले मेरे छोटे भाई के भी मैंने देहदान यहाँ करवाया था और सुबोध जी का भी बड़ा सहयोग रहा। डॉक्टर साहब ने बहुत सहयोग किया और मैं चाहता हूँ कि ये सब आगे बढ़ता रहे और संत रामपाल जी के आशीर्वाद से। ये संत रामपाल जी महाराज जी हाँ, मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूँ। चाहते हैं आप अपने समिति के हिसाब से डॉक्टरों को, ये इस मेडिकल कॉलेज को, एक विद्यार्थियों को शिक्षा में क्या उद्देश्य है आप लोगों का, क्या आपके गुरु ने बताया है? डॉक्टरों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के जो सहयोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो लोग करते हैं उनको हमेशा थोड़ा सा सपोर्ट करें। किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आती है, जैसे बॉडी डोनेट करने में कभी कभी डेथ सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा सा लेट हो जाता है या किसी कारण, तो थोड़ा उसमें थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें। और आप देख सकते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक फ्लैक्स है, इसमें हमारे गुरु जी ने जितने भी उद्देश्य हैं वो लेकर चल रहे हैं, उन उद्देश्यों का पूरा लिखित वर्णन है। आप इन सभी का फॉलो करते हुए आगे समाज को जागृत करने के लिए आप अपना योगदान भी करें। और जैसे कि आप आज गुरु जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें हैं, सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हैं, उनमें ऑनलाइन ऑर्डर करके आप लोग भी उनको अध्ययन करें और जानें कि संत रामपाल जी महाराज जी का इस समाज के प्रति क्या योगदान है। मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हूँ। जैसे कि हमारे गुरु जी वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं और ये हमारी गुरु जी की ही शिक्षा है कि देह दान करें, ब्लड डोनेशन करें, नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। वो जहाँ तक कि रमैनी करवाते हैं जो 16 मिनट की, वो दहेज मुक्त होती हैं। मतलब जो शादियाँ होती हैं उसमें ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बहुत बड़े समाज सुधारक हैं और वह समाज को सुधारने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा रास्ता है? ये कबीर पंथ है।
तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि कबीर पंथ एक हमने भी बहुत पहले पढ़ा है, कबीरा जब हम पैदा हुए लोग हंसे हम रोएं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोएं। तो यह एक पंथ है और पंथ मतलब होता है रास्ता, जो कबीर साहब ने बताया है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और इनका विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य होता है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना, मांसाहारी मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, मानव समाज से पखंडवाद को ख़त्म करना। ये उद्देश्य है इन संत रामपाल जी महाराज जी को शिष्यों का। तो क्या आप लोग सभी लोग नशा से भी मुक्त हो गए हो क्या? जी हाँ। जी हाँ, हम लोग किसी भी तरह का नशा नहीं करते, ना इसमें किसी तरह का सहयोग करते हैं। और अगर कोई करता है तो उसको समझाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, जिसको आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ें। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य हैं उन चीज़ों को लेके चलें, तब आप अपने जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। तो इनके उद्देश्य जो हैं, एक 11 उद्देश्य एक मानव समाज के समाज सुधार के लिए इन लोगों का उद्देश्य है और इनके गुरु का कहना है। और आप इसमें क्या बताएंगे? डॉक्टर लवली जैन, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी। श्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा लिया गया ये कदम जो है वो अनुकरणीय है और भी लोगों को इससे जागृत होना चाहिए, क्योंकि देहदान महादान है। हमारे प्राचीन वेदों में भी लिखा हुआ है, शायद आप सबको पता होगा कि दधीची ऋषि जो थे उन्होंने सबसे पहले जीवित रहते हुए ही अपनी देह से अपनी अस्थियों का दान किया था। उसी प्रकार जो भी देह हमारे पास आती है, हमारे सारे शास्त्रों को पढ़ने में सहयोग मिलता है। जब तक देह रहती है तब तक देह से, उसके बाद उसकी अस्थियों से, तो मतलब एक देह से बहुत सारे डॉक्टर सीख कर निकलते हैं। चूँकि एनाटमी एक बेसिक सब्जेक्ट है, उसको सीखना बिना देह के पॉसिबल नहीं है। तो ये अनुकरणीय है और भी लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए और हम सभी लोग साधुवाद करते हैं इस कदम का। धन्यवाद। तो यहाँ पर सभी लोगों से जानकारी बताई और ये देहदान है जो एक जबलपुर शहर में आपको दिखाया जा रहा है। ये तो एक समाज सुधार के लिए एक समिति आई है सामने और जो आपके सामने प्रदर्शन कर रही है, और हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे समिति को हमको आगे सहयोग देना चाहिए और आगे इस बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ये जो है एक मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों का एक शिक्षा में योगदान और शिक्षा, नई शिक्षा शुरुआत हो, जिससे जो बीमारियां हैं उस बीमारियां भी ठीक हो सकें। तो नमस्कार, सूरदास के साथ कैलाश।